हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं श्रवण कंसारी का यह वीडियो चैनल। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग आप सभी के बीच एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग जानेंगे टैली ERP9 की कुछ इंट्रोडक्शंस क्लासेज जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के बाद प्रत्येक दिन आपको टैली ERP9 की फिर से एक नई सेशन शुरू हो रही है। आप सभी यह नया सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस सेशन में जुड़कर टैली ERP9 की कोर्स पूरी आसानी से आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, टैली ERP9 की यह कोर्स टैली ERP9 की कोर्स शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को अपनी इस डेस्कटॉप में आप सभी को मैं किस तरह से टैली ERP9 ओपन करते हैं उसको हम लोग चलिए सीखते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली ERP9 के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन यानी ये स्टार्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है टैली। आप जैसे TA लिखेंगे, आपके सामने टैली ERP9 शो हो रहा है, आप इस पर देख सकते हैं। आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के बीच टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। देखिए, आप सभी के बीच टैली ERP9 ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसके एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहूँगा, टैली ERP9 टैली शब्द से ही होता है गणना करने वाला। यानी टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर है एक गणना करने वाली सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत जितने भी व्यापारिक संस्थान, अभी बड़े बड़े संस्थान होते हैं और बैंक है और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां टैली ERP9 का सहायता से अपनी वित्तीय वर्ष की पूरा लेखा जोखा का आकलन रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसकी पूरी जानकारी इंट्रोडक्शन से लेकर इसमें इंट्रोडक्शन क्लास में हर एक चीज़ को हम लोग जानेंगे और इस पर आगे प्रत्येक दिन एक एक घंटे की यह क्लासेज हमें अटेंड करनी है और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे टैली ERP9 लॉगिन किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रही है एरो चिन्ह। अभी आप सभी को मैं ये एरो वाला चिन्ह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सभी जो देख पा रहे हैं वर्क इन एजुकेशन मोड। यह वर्क इन एजुकेशन मोड क्या है कि आप अभी टैली ERP9 पूरा नहीं जानते हैं, आप सभी अभी लर्निंग पीरियड में हैं, आप अभी इसे सीख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सीखने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड में लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों, ये टैली का स्टार्टअप पेज है, आप सभी इस पेज से ही आप टैली में एंट्री करते हैं। तो चलिए हम लोग आज के शुरुआत करते हैं टैली ERP9 का वर्क इन एजुकेशन मोड में एंटर करके। वर्क इन एजुकेशन मोड में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोस्तों ये W को प्रेस करना पड़ेगा, या तो आपको एक तो W प्रेस करना है या आपको ये जो W आप देख रहे हैं ये W को आपको प्रेस करना पड़ेगा। अपने कीबोर्ड से W आप जब प्रेस करेंगे, जैसे ही आप W प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड में आप अंदर चले जाएंगे। देखिए, हम W प्रेस करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर W प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर W प्रेस करते हैं, सिलेक्ट हो गया। अब इसे इंटर जैसे हम लोग प्रेस करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड के
माध्यम से हम यहाँ पर इसके अंदर आ चुके हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की आज हम लोग जानेंगे टैली ERP9 में कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जिसे हमें जानने की विशेष आवश्यकता है। इन सभी के बारे में जानने के बाद हम आसानी से टैली ERP9 का कोर्स कर सकते हैं या आप टैली में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो जानकारी हमें होनी चाहिए कि देखिए दोस्तों, हम टैली में काम करते हैं कंपनी के लिए, एक दुकान के लिए, एक ऑफिस के लिए। तो ऑफिस का हमें सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है टैली ERP9 में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को टैली ERP9 का कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर Alt F3 बटन प्रेस करेंगे। Alt के साथ F3 बटन जैसे हम लोग प्रेस करेंगे, आपके साथ यहाँ पर Alt F3 हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर कंपनी इन्फो पेज आ गया। तो दोस्तों आप सभी को कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम है Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंपनी इन्फो आ चुकी है। अब कंपनी इन्फो आने के बाद आप सभी को सबसे पहला काम है कि इनके सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों आप सभी के लिए मुख्य जो ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। यहाँ पर मुख्य में से 4 ऑप्शंस जो मुख्य हैं उसके बारे में आप सभी को एक एक करके जानकारी दे देना चाहूँगा। सबसे पहले आप कंपनी इन्फो में सबसे पहला नंबर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है टैली ERP9 का जो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं मैं उसे बताना चाहूँगा। देखिए एरो चिन्ह से हम आप उसको दर्शा दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सेलेक्ट कंपनी। दोस्तों यह जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं, यह ऑप्शन आपका टैली ERP9 में यह ऑप्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट कंपनी, इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग इस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे कंपनी पहले से बने हुए टैली ERP9 में होंगे। उस कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस ऑप्शन के अलावा आपको ये तो था आपका कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन था सेलेक्ट कंपनी का, कि आपका पहले से कंपनी हो तो आप इसे कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर किसी कंपनी कोई कंपनी आपको क्रिएट करना है या पहले से आपने, जैसे अभी यहाँ सेलेक्ट कंपनी कर रहे हैं यानी पहले से मेरे कंपनी बना हुआ है, मान लिया आपको कंपनी कोई बना हुआ है और उस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दूसरे नंबर ऑप्शन सर्ट कंपनी में आप जा सकते हैं और सर्ट कंपनी ऑप्शन से आप उस कंपनी को बंद कर सकते हैं। तीसरी नंबर में आती है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रिएट कंपनी। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन जो है क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन के माध्यम से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन था। और एक है चौथा ऑप्शन अल्टर। इस अल्टर ऑप्शन के माध्यम से आप दोस्तों इस अल्टर ऑप्शन के माध्यम से आप अगर कंपनी बनाए हैं, कंपनी में सुधार करना चाहते हैं, तो अल्टर ऑप्शन के माध्यम से उस कंपनी में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी। हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे अगले ऑप्शंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या है कि आप यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल के माध्यम से अपने टैली ERP9 में जो कंपनी बनाएंगे उस कंपनी को सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैकअप ऑप्शन है। दोस्तों आप जितना भी टैली ERP9 में आप एंट्री किए हैं उन सभी एंट्री का अगर बैकअप चाहते हैं तो यहाँ पर बैकअप ऑप्शन है।
जिसके माध्यम से आप बैकअप रख सकते हैं अपने लोकल हार्ड डिस्क पर। जिस हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं या जिस डिवाइस चाहते हैं, तो इस बैकअप इसके माध्यम से आप बैकअप बना सकते हैं। इसके बाद में आता है रिस्टोर डाउन। तो रिस्टोर डाउन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रिस्टोर डाउन जो है, ये रिस्टोर डाउन रिस्टोर का मतलब है यहाँ पर अगर किसी प्रकार से आपका रिस्टोर करना है कोई भी चीज को, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से रिस्टोर कर सकते हैं। और टैली से बाहर निकलने के लिए आपका ये क्वाइट ऑप्शन है, क्यू प्रेस करेंगे क्वाइट, ये बाहर निकालने के लिए ऑप्शन है। तो ये सारी ऑप्शंस कंपनी इन्फो के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे कंपनी इन्फो में सबसे मुख्य बातें क्या क्या है। तो दोस्तों चलिए कंपनी इन्फो में मुख्य बातों के बारे में जानते हैं। कंपनी इन्फो में आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी इन्फो में आपको सबसे बड़ी बात है कि आप अभी फ्रेश हैं, तो हम लोग शुरुआत से ही इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से कंपनी क्रिएट किया जाता है और इस पर किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग इसको हटा देंगे। सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं, जो टिक मार्क्स लगाए हुए हैं, या इसको यस कर देते हैं, हट गया। अब यहाँ पर हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज किस प्रकार से हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मैं पुनः आप सभी को बता देना चाहूँगा कि गेटवे ऑफ टैली में से आपको अगर कंपनी क्रिएट करना है तो अल्ट F3 बटन प्रेस करेंगे। कंपनी इन्फो में सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट कंपनी के लिए आपको सी बटन प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट की सी बटन है। जैसे ही आप यहाँ पर सी बटन प्रेस करेंगे आपके सामने यह पेज खुल जाएगा, क्रिएट कंपनी। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये कंपनी का जो है ये पूरा पेज खुल चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ पेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है यहाँ पर कि क्रिएट कंपनी। कंपनी हम लोग यहाँ पर कंपनी क्रिएशन है, यानी यहाँ पर हम लोग को कंपनी जो क्रिएट करना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ देख पा रहे हैं कंपनी क्रिएट में क्या क्या ऑप्शन है। हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है, इसके बाद में कंपनी का माइलिंग नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कंट्री का नाम, कंपनी का स्टेट, कंपनी का पिन कोड, कंपनी का कॉल नंबर, फ़ोन नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल करना है, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, अब कंपनी का ईमेल आईडी और कंपनी का वेबसाइट। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर फुल फिल करना है। फुल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर डालना है। यहाँ पर आपको सेकेंड में कौन से डेट को आपका फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुआ है, इसको आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही साथ टैली में अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। आप सभी को मैं एक चीज़ का सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका अभी एजुकेशनल मोड में आप सीख रहे हैं तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप इस सभी को फिल करते हैं। फिल करने के बाद आप सभी को, चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद में इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। चलिए फटाफट फिल करते हैं ना। यहाँ पर हम SS प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना लेते हैं, एड्रेस गुमला इंडिया झारखंड, पिन कोड 5207।
यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नंबर दिया 524। तरह से हमने इस तरह से आपको कॉल नंबर, यहाँ पर फैक्स नंबर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जैसे हम यहाँ पर डालते हैं SSBTLTD@gmail.com। इसके बाद में यहाँ पर वेबसाइट www.ssbbtltd.com। ये हमारा इस तरह से हमने क्या किया, कंपनी का पूरा डिटेल भर लिया। यहाँ पर फाइनेंशियल बिगिनिंग 1 अप्रैल 2024, तो ये फाइनेंशियल ईयर भी हमने यहाँ पर भर लिया। सिक्योरिटी कोड को हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगला हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पर हम लोग फिल कर दिए, इसे इंटर प्रेस करेंगे, ये नो रहेगा। यहाँ पर रुपीज का मार्क्स रहेगा, INR होता है इसका, ये सही है। इसमें से हमें कुछ फिल नहीं करना है, दूसरा चेंज नहीं करना है। आप सभी दोस्त जो देख रहे हैं, आप सभी को ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और इसे इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विथ सेम नेम इज ओपन वन। तो दोस्तों, हमने इस लैपटॉप में पहले से ही यही कंपनी नाम से एक कंपनी बना हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इस नेम से यहाँ पर कंपनी नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, इसके लिए हम लोग बैक चलते हैं और एक दूसरा कंपनी बनाते हैं। इसी में SS प्राइवेट लिमिटेड में ही हम यहाँ पर SSD डाल देते हैं, मिला देते हैं, SSD प्राइवेट लिमिटेड हो गया। अब यह कंपनी हमें एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कराते हैं, ये हमारा कंपनी बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं SSD VT लिमिटेड, ये कंपनी एक बन चुका है हमारे सामने, आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका एक तरीका है कंपनी बनाने का। आप सभी ने यह वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से कंपनी बनाते हैं। आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, तो आप सभी मेरे इस वीडियो पर जरूर एक लाइक जरूर कर लेंगे। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी जल्द से जल्द लेटेस्ट और सारी जानकारियों प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नई से नई जानकारी बार बार हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कंपनी इन्फो की बात हम लोग क्रिएट करने के बाद अगले सेशन में जानेंगे हाउ टू क्रिएट लेजर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।